बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशल ब्रांच में आई हुई जॉब से मुतल्लिक है। तो ये ऐड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन की गई हैं पहले से ही, तो जो चीज़ें नहीं बताई गई इसके अंदर और जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है इनके वर्क को लेके, मतलब इनकी ड्यूटी को लेके, इनका काम क्या होता है, इनकी पे क्या होती है, या इसके अलावा जो इनका फ़िज़िकल टेस्ट है उनके अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं क्वालिफ़िकेशन सिलेबस से मुतल्लिक जो भी चीज़ें हैं आपको ईच एंड एवरीथिंग के मुतल्लिक बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये ऐड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जैसे कि, तो इसके अंदर स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस। इसके अंदर ये जॉब्स आई हैं और ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की जॉब है। इसका जो स्केल है वो 7 है और इसकी जो तादाद है, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 225 225 हैं। इसमें जो पंजाब के तमाम अजला से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ख़वातीन के लिए वुमन कोटा भी है और इसके अलावा जो है मिनॉरिटी कोटा भी अलग से रखा गया है। तो इस पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट चाहिए, और इंटरमीडिएट में अगर चाहे आपका एफ़ए है, आपका एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, आपने जिस डिसिप्लिन में किया हुआ है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट बताई गई है वो 18 से 25 साल तक है, मतलब 18 से लेके 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो दरख्वास्त फ़ार्म है, मतलब जो एप्लीकेशन फ़ार्म है, फ़िलहाल वो एप्लीकेशन फ़ार्म जो है वो इंशाल्लाह वेबसाइट पे अभी शो नहीं हो रहे, तो वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो आपने वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना है और उसको फ़िल करना है। उसको फ़िल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने पीएसए और एसएसए के जिस तरह से फॉर्म फ़िल किए थे, मेरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है, तो उसी तरह आपने फ़िल करना है। मज़ीद अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती इसकी या कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैं इस पर एक और वीडियो भी बना दूँगा। उसके बाद आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपने ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं, आपने अपनी तालीमी असनाद जो हैं क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड और अपनी 3 तस्वीरें जो हैं, और साथ जो 500 रुपये है फॉर्म फ़ीस, वो आपने रीजनल ऑफिस जो है स्पेशल ब्रांच के वहाँ पे आपने 5 दिसंबर से आपने 5 दिसंबर के से लेकर 20 दिसंबर तक आप उसको जमा करवा सकते हैं। मतलब इनकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। और जो रीजन पे अप्लाई जिन पे आप कर सकते हैं उनकी डिटेल भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इनके अंदर आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा रीजन है, जैसे रावलपिंडी, सरगोदा है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर, डीजी खान। तो ये ऐड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये ऐड क्योंकि थोड़ा ब्लर है तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। इसके कारण के फ़ोन नंबर भी साथ मेंशन है। आपने जो ये एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे आपने अपनी तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ 500 रुपये जो फ़ीस होगी फार्म की, वो और सारी चीज़ें आपने वहाँ पे जमा करवानी है। डॉक्यूमेंट्स मीन के उनकी जो है कॉपीज़, फ़ोटो कापीज़ आपने जमा करवानी है। जो ओरिजिनल है वो आपने जस्ट इंटरव्यू के टाइम आपने वहाँ पे शो करवाने हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है जी, इनके जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर ये है कि इनका सबसे पहले जो है रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसके अलावा इनका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इनका एक जिस्मानी बर्दाश्त का टेस्ट होता है वो होगा, और इसके अलावा फिर एंड पे इनका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद एक इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा, नफ्सियाती टेस्ट जिसको कहते हैं। तो ये मरलावार ये टेस्ट होंगे और आपको सिलेक्शन के लिए आपको ये सारे टेस्ट पास करने होंगे। इसके अलावा इसमें कोई मतलब इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह या इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं है। और दूसरा इसके अलावा जो इसमें फ़िज़िकल टेस्ट है इसमें सिर्फ रनिंग है, वो भी जो है जो मेल के लिए है वो 1 मील है 7 मिनट में, और ख़वातीन के लिए 10 मिनट में। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी जो है चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या पुशअप, स्टैंड अप वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ है। फ़िज़िकल इसमें सिर्फ रनिंग है, जो दौड़ है जिसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी वही रिटन टेस्ट हैं और इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। तो अगर इनका कोई शो होता है, इनका कोई स्केड्यूल वगैरह भी शो होता है कि टेस्ट किस डेट को होगा, इंटरव्यू, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। जो इनका रिटन टेस्ट है वो जनरल नॉलेज, इसके अलावा इंटेलिजेंस में, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, रोज़मर्रा साइंस यानी एवरीडे साइंस वगैरह आपका जो है MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा MS एक्सेल, पावर पॉइंट, और इनमें से भी सवालात जो हैं वो पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड भी। और जो आपका रेशो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो 3:1 है, जिस तरह PSSS से लिखा था कि एक पोस्ट के लिए 3 बंदों को बुलाया गया था।
इसके अलावा जो इंटरव्यू में कामयाब होंगे उनका एंड पे जो होगा वो नफ्सियाती टेस्ट, जो मैंने कहा साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। और जो ये पोस्ट हैं वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो है ये इनकी मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है और इनको परमानेंट भी किया जा सकता है। और ये जॉब्स होते हैं मोस्टली परमानेंट ही होती हैं। मतलब अगर आप 3 साल आपने इसमें गुजार लिए तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये जॉब है आपकी ये परमानेंट ही होगी। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये है कि आपने जो तमाम टेस्ट हैं वो पास करने, अगर किसी भी मरला पर आप नाकाम हो गए तो आपको जो है भर्ती नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वो बात की कुछ चीज़ें हैं कि सिलेक्शन के बाद आपको स्टैम्प पेपर जमा करवाना होगा कि आप पे कोई FIR वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद शाया हुई है, क्योंकि इलेक्शन का अब ऐलान हो चुका है। तो इसमें ये होता है कि इलेक्शन के दौरान आने वाली अक्सर जॉब्स ऐसी होती हैं उन पर बैन हो जाता है और वो उनका जो है कोई फाइनल रिज़ल्ट वगैरह नहीं आता। तो ये इलेक्शन कमीशन से इजाज़त के बाद ये जो है इन्होंने ऐड शाया किया है। तो इस मामले में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि इनका जो है कि मे बी बैन हो जाए, ये इस हवाले से जो भी होगा। तैयारी के हवाले से पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसके वर्क के बारे में और इसकी पे के बारे में बताऊंगा। तैयारी के हवाले से आपने जैसे कि पता है आपको इस्लामियात है, जनरल नॉलेज, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप लोग एक तो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी वैसे PSA SSA के जो मैंने टेस्ट अपलोड जो किए हुए हैं, यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, या लिटरेसी मोबिलाइज़र या और भी हैं। कंप्यूटर से हवाले से मेरी चैनल पर वीडियो मौजूद है, तो आप वो लाजमी देखें, क्योंकि वो जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं वो पास पेपर में से सवालात लिए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के जो पास पेपर हैं उनके भी जो है टेस्ट जो हो चुके हैं कंडक्ट, इंशाल्लाह वो पास पेपर भी मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड करूँगा। तो अब आते हैं जी इनके काम की तरफ। इनका जो काम होता है वो ऑफिस में भी होता है, प्लस इसके अलावा फील्ड में भी होता है। तो ऑफिस में जो इनका वर्क होता है वो रिपोर्ट्स वगैरह बनाना होता है, जो लेटर्स वगैरह आते हैं हाई ऑफिशियल्स की तरफ से उनका रिप्लाई करना होता है। उनको अगर कोई परफॉर्मर रिक्वायर्ड हो तो वो उनका जो रिप्लाई उनको चाहिए होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह के परफॉर्मर हो सकते हैं। और फील्ड में जो इनका काम है, जहाँ पे भी इनकी ड्यूटी होगी वहाँ इस इलाके के मुतालिक जो एरिया होगा उसके मुतालिक उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके इलाके में कोई गैर कानूनी या मशकूक सरगर्मी किसी किस्म की भी कोई भी हो सकती है, उसके अंदर अगर वो देखते हैं तो उसको जो अपने इदारे को, अपने डिपार्टमेंट को उन्होंने रिपोर्ट करना होता है हाई अथॉरिटीज़ को। तो उसके बाद फिर जो एक्शन लिया जाता है फोर्सेस की तरफ से, ये जो भी लिया जाता है, मतलब इनका काम जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और फिर उनको अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा सियासी और मजहबी जो हैं सरगर्मी, उन पर भी नज़र रखनी होती है। सियासी सरगर्मियाँ जैसे कह सकते हैं अभी इलेक्शन है, मजहबी सरगर्मियाँ आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो जिस तरह की मुहर्रम के अंदर या रबीउल अव्वल या जिस तरह की भी मजहबी सरगर्मियाँ चलती रहती हैं, तो उन पर भी उन्होंने उनका भी चेक एंड बैलेंस रखना होता है और उनको रिपोर्ट करना होता है अपने इदारे में। इसके अलावा जो दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं कि अगर जिस इलाके में इनकी ड्यूटी है वहाँ के किसी भी इदारे, सरकारी इदारे के मुतालिक इनके ऑफिशियल्स को कोई रिपोर्ट चाहिए, मतलब किसी स्कूलों के मुतालिक रिपोर्ट चाहिए, हॉस्पिटल के मुतालिक रिपोर्ट चाहिए, या और भी कोई सरकारी इदारा है उनके मुतालिक इनको रिपोर्ट चाहिए, उनके इदारे को, उनके डिपार्टमेंट को। तो फिर ये जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर अपनी जो है इंफॉर्मेशन अपने इदारे तक वापस जो है मुरतब करके उनको सेंड करते हैं। इसके अलावा जो उनकी रिपोर्टिंग होती है वो वर्ड में हो सकती है, एक्सेल में, मतलब कंप्यूटर पे आपको जो है वो महारत वैसी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि जो इनकी रिपोर्ट होती है वो वर्ड में होती है, एक्सेल, पावर पॉइंट या इनमें से किसी भी किस्म के फॉर्मेट पे हो सकती है। और पे के हवाले से है कि इनका जो पिछला बैच था 6 या 7 साल पहले जो आया था, उनकी जो स्टार्टिंग पे थी वो ऑलमोस्ट 28-30 हज़ार रुपये तक थी उनकी जो स्टार्टिंग पे थी। और अभी जो इनकी पे है वो एक्सपेक्टेड है वो 45 से 50 हज़ार, यानी कि 50 हज़ार तक एक्सपेक्टेड है। जिस तरह PSA SSA का मैंने आपको बताया, उनका स्केल भी 7 था PSA का, और उनकी अभी स्टार्टिंग सैलरी हुई है, जो पहला बैच जो हायर हो चुका है तो उनको जो पहली सैलरी मिली है वो तकरीबन 49,000 समथिंग है, मतलब 50 हज़ार के राउंड अबाउट है। तो जो इनकी सैलरी है वो भी तकरीबन 50 हज़ार के राउंड अबाउट ही होगी। लेकिन उसका ये था कि उसके अंदर आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी सीट्स अनाउंस हुई थी PSA और SSA की, लेकिन इसके अंदर ये पूरे पंजाब की 225 है, तो इस पर अप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा लोग करेंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है या अगर तैयारी अच्छी नहीं भी है तो आप तैयारी अच्छी कर भी सकते हैं। इनके पास पेपर पढ़ें, जो जो उन्होंने बताया हुआ है, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इनकी तैयारी शुरू करें तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी हैं कि इसके अंदर रनिंग भी है,
टेस्ट भी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपने रिटन टेस्ट पे ही डिपेंड करना है, दूसरी चीज़ें आप उन पे भी डिपेंड कर सकते हैं। मतलब रिटन के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ों की भी तैयारी करनी होगी, जैसे कि इंटरव्यूज़ वगैरह है। तो इस हवाले से अगर इनका कुछ स्केड्यूल जैसे ही को अनाउंस होगा, टेस्ट कब है इनका या इंटरव्यू या कोई भी, जैसे कि आपको पता है कि मैं एसएससी और पीएसए की इन्फॉर्मेशन और उससे पहले प्राइमरी सेकेंडरी और जो जितनी भी जॉब्स आती है मेरे चैनल पे, मैं उनके मुतालिक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहले भी मुहैया करता रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। तो इनके पास पेपर भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। और इस हवाले से आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो अप्लाई करने के हवाले से तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।